नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पटवार परीक्षा को लेकर एक अपनी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, कैसे बने पटवारी। उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है जिसमें अपन ने कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस पे पहले भी चर्चा की है। और आज का दोस्तों अपना टॉपिक रहने वाला है कि आपको पटवारी बनने के लिए इनमें से किस राह को चुनना है। यानी कि क्या आपको कोचिंग करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन कोर्स आपको लेना चाहिए या फिर यहाँ पे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो बहुत ही कम समय में, जैसा कि अपने चैनल की विशेषता है, अपन बहुत ही कम समय में इसका एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो के बाद में, इस छोटे से वीडियो के बाद में आपको ये जो चीज़ें हैं इनको लेकर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, अपने चैनल पे कैसे बने पटवारी, जिसमें लगभग 7 वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण और सीखने लायक वीडियो है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखें। और आगामी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारी पटवार भर्ती को लेकर है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अपन जो आपका पटवार सीधी भर्ती का जो पैटर्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और बात कर लेते हैं कि जो आपका सिलेबस दे रखा है उनमें से कौन सा सिलेबस आपसे ये चाह रहा है कि आप कोचिंग करो, या फिर कौन सा आपका जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो ये आपसे ये चाह रहा है कि आप ऑनलाइन कोर्स लो या फिर आप सेल्फ स्टडी यहाँ पे करो। यानी कि जो सिलेबस की आपकी मांग है उसी को अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला और जो ये आपका पोर्शन है वो है आपका इंडिया जीके, साइंस और करंट अफेयर का। यहाँ पे 38 सवाल आएंगे 76 नंबर के। लेकिन दोस्तों, जो ये पहला आपका पोर्शन है वो बिल्कुल पूरी तरह से आपके जो सेल्फ स्टडी है उसी पे डिपेंड है। हो सकता है आप में से किसी को साइंस नहीं आती हो, लेकिन साइंस का उतना रोल नहीं है कि आप को कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स लेना पड़े, क्योंकि आपके साइंस के बहुत कम सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो पूछे जाएंगे, जैसे कुछ टॉपिक दे रखे हैं, उनको आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है आपका, वो आपके सेल्फ स्टडी में जाने वाला है। उसके बाद बात करें दोस्तों राजस्थान जीके की, तो राजस्थान की जो जीके है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, राजस्थान, ये सारा का सारा आपको सेल्फ स्टडी से ही याद करना है, यानी कि इसको रटना है। तो इसमें भी आपको कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि 2 पोर्शन आपके सेल्फ स्टडी के हैं। उसके बाद में आपके आता है जो भाषा का पोर्शन। भाषा में आपके दोस्तों जनरल इंग्लिश और हिंदी दोनों ही है, और दोनों आपके 22 सवाल पूछे जाएंगे 44 नंबर के। और इंग्लिश यहाँ पे सभी की कमज़ोरी है, तो इंग्लिश में दोस्तों ऐसा है, आप ज़रूर ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप कहीं आपको कोचिंग मिलती है तो आप इंग्लिश की कोचिंग ज़रूर ले सकते हैं। उसके बाद बात करें हिंदी की, तो हिंदी में साथियों 3-4 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको समझने की या कहीं से पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी सभी को आपको याद करना है, या मैं कहूँ कि आपको ये सारे जो टॉपिक हैं हिंदी के बाकी के, वो सारे के सारे रटने हैं। तो उसमें भी आपको सेल्फ स्टडी है पे ही ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी जो 3-4 टॉपिक समझने वाले हैं वो आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। उसके बाद में बात करें आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ की, तो साथियों ये जो आपका पोर्शन है वो ऐसा पोर्शन है जिसमें 45 सवाल 90 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये ऐसा पोर्शन है जहाँ से आपके सिलेक्शन की राह खुलेगी, या फिर अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके सिलेक्शन की जो है वो राह यहाँ से बंद होगी। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका पोर्शन है। इसमें से भी अगर बात करें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की, तो ये तो लगभग सभी साथियों को ही आती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी ऑनलाइन कोर्स या फिर आपको कोचिंग में जानने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब से उनको सर्च करके देख सकते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में अगर मैथ की बात करें, तो मैथ में काफ़ी स्टूडेंट को थोड़ी सी मैथ में दिक्कत रहती है, और आपके 5-7 आपके मैथ के टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं। यानी कि बहुत कम मैथ का आपका सिलेबस दे रखा है। तो मैथ का ऐसा है, अगर आप यूट्यूब से भी मैथ पढ़ते हैं, यूट्यूब से भी किसी अच्छे टीचर की सर्च करके अगर आप जो मैथ है वो पढ़ते हैं, तो जो आपकी पटवारी की मैथ है वो आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे भी, अगर आप घर पे बैठ के आप अगर यूट्यूब का भी सहारा लेते हैं तो भी आपके मैथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपके सबसे एंड में बचता है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी अच्छा रोल आपके एग्ज़ाम में देने वाला है। यानी कि 15 सवाल आपके 30 नंबर के
पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर की भी काफ़ी अच्छी किताबें हैं, जैसे दक्ष की जो बुक है उसकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, तो उसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स की आवश्यकता रहने वाली है। यानी कि हो सकता है आपको MS ऑफिस या वर्ड जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कम समझ में आए, तो उनको भी आप यूट्यूब का जो सहारा है वो लेके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली अपन एक बात कर लेते हैं कि कोचिंग, ऑनलाइन कोर्स या सेल्फ स्टडी में से किसको आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो सबसे पहले अपन कोचिंग की बात कर लेते हैं। तो कोचिंग की अगर बात करें तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय है, तो कोचिंग का जो आपका डिसीजन है वो यहाँ पे बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप अभी कोचिंग जाने की सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके जो तैयारी है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होने वाली है। तो सबसे जो मेन बात मैंने आपको बता दी है, कोचिंग अगर आप जा रहे हो तो बहुत दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली है। इसका रीज़न ये है कि कोचिंग में आपके जो समय है उसकी ज़्यादा बर्बादी होती है, क्योंकि आप घर से कोचिंग जाएंगे, कोचिंग से घर आएंगे, उसके बीच दो लोगों से आप मिलेंगे, और उसके बाद कोचिंग में भी आप क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है कि जो आपको सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, जैसे इंग्लिश नहीं आ रही है तो इंग्लिश आपको कोई पढ़ा रहा है, आप जाएंगे, पैसे सभी के देंगे और सभी को पढ़ने का वहाँ पे प्रयास करेंगे, तो टोटली जो आपके समय है उसकी यहाँ पे बर्बादी होने वाली है। यानी कि आप देख सकते हैं कोचिंग आपके बेस्ट ऑप्शन इस समय में नहीं है। उसके बाद बात करें ऑनलाइन कोर्स की, तो ऑनलाइन कोर्स साथियों, जैसा कि मैंने आपको कुछ ऊपर टॉपिक या सब्जेक्ट को कुछ पार्ट्स बताए हैं, तो उनमें आप जो है ऑनलाइन कोर्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं यही कहूँगा कि आप यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ लीजिए। यानी कि यूट्यूब से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ है, ऑनलाइन कोर्स में भले ही आपके समय की ज़्यादा बर्बादी नहीं होगी कोचिंग के बजाय, क्योंकि ये आपके मोबाइल में है और आप घर पे कभी भी आपके टाइम के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स में भी ऐसा है कि आपको ऑनलाइन कोर्स पटवारी का कंप्लीट मिलेगा, यानी कि वहाँ पे भी आपको भटकाव होगा। आपको भले ही इंग्लिश, केवल इंग्लिश और मैथ या फिर हिंदी नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ आप सोचेंगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पोर्शन है, अपन इसमें से पढ़ लेते हैं, लेकिन फाइनली जो आपका सिलेक्शन होगा वो सेल्फ स्टडी से ही होगा, तो यहाँ पे भी आपका जो भटकाव है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन कोर्स के बजाय, अगर आपका काफ़ी कुछ सिलेबस कंप्लीट है, तो आप यूट्यूब का सहारा यहाँ पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आप जो भी टॉपिक सर्च करेंगे उसी टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा, वो आपने पढ़ा और बात ख़त्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे एंड में है आपका सेल्फ स्टडी। दोस्तों, कोचिंग और ऑनलाइन कोर्स ये आप भले ही कितना ही कर ले, लेकिन जो लास्ट में आपका सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे सेल्फ स्टडी से होने वाला है। यानी कि हो सकता है आपके जो सेल्फ स्टडी है वो, जो चीज़ें हैं जैसे कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स है, वो सेल्फ स्टडी को आसान बना सकती है। यानी कि जो चीज़ आप 2 घंटे में पढ़ रहे हैं वो भले ही आपको 1 घंटे में याद हो जाए, लेकिन जो फाइनल आपका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड रहने वाला है। तो सेल्फ स्टडी को तो आप एक अलग से ही स्लॉट बना के रखें कि जैसे आपको जो टॉपिक आ रहे हैं, जैसे राजस्थान जी के आ रही है या फिर आपको इंडिया जी के आ रही है, तो इनका रिवीजन आप लगातार करते रहे, इनके चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं रहना है। जो आपको सब्जेक्ट आ रहे हैं उनका लगातार रिवीजन करते रहे, जो आपको नहीं आ रहे हैं उसके लिए आप जो ऑनलाइन कोर्स है या फिर यूँ कहूँ कि यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने सारी जो आपके चीज़ें हैं, सारी पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा, और आपको जो कन्फ्यूज़न है वो वीडियो के बाद भी अगर रह जाता है तो वो वहाँ पे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।